देखो, अगर हम तुम्हें सीधे-सीधे कारणों के बारे में समझाएँ कि क्यों डॉलर को जो है डॉलर बढ़ेगा, डॉलर महँगा होगा, तो उससे हमें नुकसान होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम करो, या जो हमें सबसे पहले ये समझना है कि पूरा गेम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि हमारी जो निर्भरता है ज़्यादातर चीज़ों की, जो ऊर्जा सुरक्षा जिसको हम कहेंगे, यानी कि ऊर्जा सुरक्षा का मतलब हो गया कि जैसे फर्टिलाइज़र्स हो गया जो खेतों में पड़ता है, क्रूड ऑयल हो गया जिससे हमारे यहाँ तेल और अलग-अलग तरह के पेट्रोलियम उत्पाद बनते हैं। तो उस तरह की चीज़ें जो भी हैं, वो हम विदेशों पर निर्भर हैं, यानी कि एक इम्पोर्ट पर निर्भर हैं। और हमारे देश में इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। यानी कि इम्पोर्ट ज़्यादा होगा, यानी कि बाहर से सामान मँगाएँगे, तो हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा का रिज़र्व है, यानी कि विदेशी मुद्रा जो है हमारे पास, जैसे कि डॉलर हो गया, तो वो खर्च करना पड़ेगा, और जब वो खर्च करना पड़ेगा तो वो कम हो जाएगा। और डॉलर की कीमत लगभग ₹100 के बराबर होती है, 1 डॉलर की कीमत। तो हम जितना ज़्यादा बाहर से सामान मँगाएँगे, तो उतना ही डॉलर हमारे पास कम होगा। तो मतलब क्रूशियल समय पे, मतलब आपातकाल की स्थिति में हमारे पास जो है हमारे पास इमरजेंसी में ज़्यादा सामान मँगाने की समस्या, मतलब ज़्यादा सामान मँगाने की से जो पैसा खर्च हो जाएगा, उससे हमें दिक्कत हो जाएगी और ज़्यादा सामान हम नहीं मँगा पाएँगे समस्या के समय। तो हमें उस समय जो है ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि जो जैसे वर्क फ्रॉम होम है, जब वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो हम ट्रैवल नहीं करेंगे, यानी कि अपने घर से, रूम से, और हम कंपनी तक नहीं जाएँगे, तो उसमें जो है हमारा बाइक, कार जो भी यूज़ करते हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ होगा, तो वो कम हो जाएगा। और उससे जो है हमारा पेट्रोल की बचत मतलब पेट्रोल की बचत होगी, ठीक है? दूसरा है अवॉइड बाइंग गोल्ड, यानी कि हम जब सोना, यानी कि सोना खरीदने से बचो। सोना जो है, सोना विदेशों के पास ज़्यादा है, यानी कि हम सोना खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीदा जाएगा, तो उस समय क्या होगा कि सरकार को फिर बाहर से सोना रिज़र्व जो है मँगाना पड़ेगा, तो उसमें भी डॉलर खर्च होगा, तो फिर वही बात आ गई, ठीक है? तीसरा जो कारण है कि रिड्यूस पेट्रोल डीज़ल कंज़म्पशंस, यूज़ मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब जो है रिड्यूस, यानी कि पेट्रोल डीज़ल को जो यूज़ करना है, कंज़म्पशन करना है, उसको कम करो। और जो यूज़ मेट्रो एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि मेट्रो से चलो, मेट्रो मतलब जिस शहर में मेट्रो उपलब्ध है, सरकारी बसें उपलब्ध है, इलेक्ट्रॉनिक बसें उपलब्ध है, उनको प्रयोग करो। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, जैसे कि ई-रिक्शा हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जितने भी वाहन हैं उनको ज़्यादा यूज़ करो। तो उससे हमारे पास पेट्रोल कम खपत होगा, और पेट्रोल कम खपत होगा तो फिर हमारा पेट्रोल बचेगा, यानी कि हमें ऊर्जा, यानी कि हमें भी ताकत बचानी है ना, यानी कि अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है? समस्या ये है कि इस समय जो है अमेरिका और ईरान का जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, और ईरान हो गए, और गल्फ़ कंट्रीज़ जितने भी हो गए, यानी कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ बेसिकली जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, उन सभी राष्ट्रों में बहुत ज़्यादा अस्थिरता है। तो वहाँ युद्ध की स्थिति, और वहीं सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीज़ल उपलब्ध होता है, वहीं उत्पादन होता है। तो युद्ध की स्थिति में सप्लाई चेन रुक जाएगी, यानी कि सप्लाई चेन का मतलब है कि वहाँ से यहाँ तक सामान आना बंद हो जाएगा। जब सामान आना बंद हो जाएगा, तो हमारे पास पेट्रोल डीज़ल उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो हम आम जनता को ज़्यादा अगर सुविधाएँ देंगे, तो आपातकाल की स्थिति में हमारा अ, हमारी ऊर्जा के जो संसाधन हैं वो ज़्यादा खर्च होंगे, और हमारा देश समस्या में आ जाएगा, ठीक है? और कुकिंग ऑयल यूज़ करना बंद करो। कुकिंग ऑयल को प्रोसेस करने में, बनाने में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या बाहर से भी कुछ कुकिंग ऑयल्स मँगाए जाते हैं, तो उसको कम यूज़ करो, यानी कि चूल्हे का प्रयोग करो, ठीक है? और केमिकल फर्टिलाइज़र भी कम यूज़ करो, यानी कि खेती-बाड़ी में जो भी हमारे फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं, खाद वगैरह, उर्वरक वगैरह, तो वो भी पेट्रोलियम से ही बनते हैं, वो भी गल्फ़ कंट्रीज़ से ही आते हैं। तो वो भी कम करो, उसमें एक तो हमें कम खर्च होगा, तो हमें मँगाना नहीं पड़ेगा।
तो हमारा डॉलर बचेगा, ठीक है? हमारे पास जो रिज़र्व डॉलर है हमारे कंट्री के पास, वो हमें बचा के रखना है और 1 साल तक ये क्राइसिस रहेगी, ऐसा मान के चल रहे हैं। और यूज़ द फेवर फॉरेन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड अडॉप्ट स्वदेशी, यानी कि जो विदेशी ब्रांडेड सामान हैं, जो विदेश के जो सामान हैं, उनको यूज़ करना बंद करो। इस समय जो है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, बढ़िया योगा करो और सामान्य जीवन जियो। मतलब ज़्यादा हाई क्लास रंगबाजी या इस तरह की चीज़ें प्रयोग करने का प्रयोग ना करो। सारी चीज़ें एक जगह धरा रह जाएगा। सबके पास जितने भी अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनका पैसा उनके पास धरा रह जाएगा, पैसे से रोटी नहीं मिलेगी। तो सिंपल है, रोटी खाओ, कम खाओ और समस्या के समय यहाँ पे वो या मतलब समस्या के समय हमें अपने देश के साथ खड़े होना चाहिए, जैसे कोरोना के टाइम पे हम लोग खड़े हुए थे। और विदेशी यात्राएँ बंद करो, यानी कि विदेशी यात्राएँ कम से कम करो, बहुत ज़रूरी हो वही लोग जाएँ। विदेशी यात्रा जाएँगे तो हमें विदेशी मुद्रा का खर्च करना पड़ेगा और विदेशी मुद्रा खर्च होगी तो हमारी विदेशी मुद्रा कम हो जाएगी। तो हमें बेसिकली जो है पूरा खेल जो है विदेशी मुद्रा बचाने का है, जिससे जो है कम से कम कंजम्पशन हो, कम से कम खर्च हो, जिससे हमारे देश के संसाधन हैं, ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा सुरक्षा है, उसका बचाव किया जा सके। तो ये हमें बेसिकली समझना है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की और ज़रूरत है, कुछ लोग ये सोचेंगे कि हमारे जो है ये अधिकार हैं और हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा या आपातकाल की स्थिति होती है, तो हमारे किसी भी नागरिक के जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो हावी नहीं रह जाते हैं। मौलिक अधिकारों की बजाय लोगों को मौलिक कर्तव्यों पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। इससे हमारा देश मजबूत होगा, लंबे समय तक सस्टेन करेगा, तो हमें दिक्कत ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है? इसको समझो और कुछ ना समझ आए तो फिर हमसे पूछ सकते हो तुम।